नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 15 से 30 श्लोकों का हिंदी में सार बताया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 31वें श्लोक में भगवान बताते हैं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू व्यय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे व्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। 32वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार, इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। 33वें श्लोक में बताते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। 34वें श्लोक में बताते हैं, तथा सब लोग तेरे बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। 35वें श्लोक में बताते हैं, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुत्व को प्राप्त होगा, वे माराठी लोग तुझे व्यय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। 36वें श्लोक में बताते हैं, तेरे वैरी लोग तेरी समाज की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। 37वें श्लोक में बताते हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस प्रकार हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। 38वें श्लोक में बताते हैं, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। 39वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिन बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। 40वें श्लोक में बताते हैं, इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा ही साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। 41वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। 42, 43 और 44वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रतीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम पर्याप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसे कहने वाले वे अविवेकजन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। 45वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपाद करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अनंत कारण वाला हो। 46वें श्लोक में बताते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उत्पन्न ही प्रयोजन रह जाता है। 47वें श्लोक में बताते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तो कर्मों के फल हेतु मन को मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। 48वें श्लोक में बताते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग तथा
सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व मतलब जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में स्वभाव रहने का नाम समत्व है। 49वें श्लोक में बताते हैं, इस समस्त स्वरूप बुद्धि योग में सकाम कर्म अत्यंत ही निमन श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाली अत्यंत दीन है। 50वें श्लोक में बताते हैं, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के 30 से 50 श्लोकों का हिंदी में सार। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 50 से आगे वाले श्लोक। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।